बोले रक्त निकल के आ गया। जैसे रक्त निकल के आ गया, भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हुए सज्जनों संकल्प लिया और संकल्प जैसे ही लिया, उन्होंने कहा प्रभु अब बताओ वो भूमि कहाँ है। बोले प्रभु नाप लो जहां चाहो। एक ही पक्ष से पूरी की पूरी धरा को नाप डाला, दूसरे पक्ष से पूरे धरातल लोगों को नाप डाला, और तीसरा कहा बेटा बलि अब बता वो तीसरा पग मैं कहां धारण करूं। कठे रखो बोल। बलि जी महाराज धैर्य से विचलित नहीं हुए, अपने संकल्प को उन्होंने त्यागने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन वाला बड़ा होता है। बोले धन वाला बड़ा होता है। जमीन बड़ी होती है कि जमींदार बड़ा होता है। बोले जमींदार बड़ा होता है। बोले अभी तो आपने संपत्ति को ही तो नापा है, परंतु संपत्ति को देने वाला आपके समक्ष खड़ा हुआ है। भगवान से वामन देव भगवान से कहा प्रभु अपने तीसरे पग को इस शरीर को नाप लो। भगवान ने अपने पग से सज्जनों बलि जी महाराज को नाप लिया। यहाँ पर भगवान ने अपने स्वरूप को विराट बनाया है और अपने स्वरूप को विराट बना करके संसार को यह संदेश प्रदान किया है कि मैं छोटा भी हूँ, अणो रणियान महतो महियान। मैं छोटा भी बन सकता हूँ, चीटी में भी आ सकता हूँ, और मैं विराट चौथे लोगों को भी एक क्षण में नाप सकता हूँ। इस प्रकार से सज्जनों तीनों पगों को नाप करके बलि जी महाराज के संकल्प को पूर्ण किया, और उसके बाद उनके धैर्य को देख करके बलि जी महाराज से कहा भैया मैं वस्तुतः तुमको ठगने के लिए आया था, परंतु आपने धैर्य को नहीं त्यागा। इसका असर ये हुआ कि आपने मेरे को ठग लिया। अब बोलो क्या चाहते हो। बोले जो कुछ आपकी कृपा हो। बोले मैं कुछ नहीं, चलो आपको सुतल लोक का राजा बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? मैं तुमको सुतल लोक प्रदान कर देता हूँ। अतल वितल सुतल, नीचे के लोक में सुतल लोक आता है, पूरे का पूरा राज्य तुमको प्रदान कर देता हूँ। बोले इससे भी काम नहीं चलेगा। बोले फिर क्या चाहिए? बोले उसके 9 दरवाजे होंगे, उस सुतल लोक के 9 दरवाजे होंगे, और उन सुतल लोक के 9 दरवाजों पर द्वारपाल बनकर के ये दास आपका रहेगा। क्या रहेगा? ये वामन आपका दास बनकर के, द्वारपाल बनकर के वहां पर रक्षण करता रहेगा। जिस दरवाजे से आप निकल कर आओगे सबसे पहले ये खड़ा नजर आएगा। इस प्रकार से सज्जनों अनुनय विनय करते हुए वामन देव भगवान ने राजर्षि बलि के ऊपर अपार कृपा बरसाई। और भगवान की भगवत्ता यही है, पहले ठगने के लिए व्यक्ति भगवान आते हैं, परंतु जब जीव नहीं ठगा जाता है तो भगवान उसके क्या बन जाते हैं? बोले अहम भक्तः पराधीनः। मैं यदि किसी के पराधीन हो सकता हूँ तो मैं संसार में किसी के अधीन नहीं हो सकता, मैं केवल भक्तों के अधीन हो सकता हूँ। तो सज्जनों इस प्रकार से भक्तों के अधीन आज हमारे कौन बन गए? वामन देव भगवान बन गए। हमारे बलि जी महाराज सुतल लोक के राजा बने। उस लोक का संरक्षण संवर्धन बलि जी महाराज करते चले जा रहे हैं। पूरे के पूरे द्वारों पर वामन भगवान अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। प्रेम से बोलो वामन देव भगवान के। आगे चलकर बड़ी ही सुंदर जैसी प्रकार से वामन भगवान की दिव्य कथा आती है, उसी प्रकार से छोटी मत्स्यावतार की कथा आती है। भगवान कभी शूकर बनकर के जीवन का कल्याण करते हैं, जीवों का उद्धार करते हैं, कभी मत्स्यावतार धारण करके इस जगत का कल्याण करते हैं। मत्स्याम ने मछली का अवतार भगवान ने धारण किया। 9वें स्कंद में वैवश मनु के पुत्र सुद्युम्न जी महाराज हैं, और इनको 6 महीने पुरुष रहेंगे, 6 महीने स्त्री रहेंगे। इस प्रकार का दिव्य आशीष इनको प्राप्त हुआ है। इसके वंश में ही नभग राजा हुए उनके पुत्र श्री अम्बरीश जी महाराज हैं। बड़े विलक्षण महापुरुष हैं। भगवान विष्णु के परम कृपा पात्र है, उनकी नित्य निरंतर उपासना करते हैं।
एक बार दुर्वासा जी महाराज इनकी परीक्षा लेने के लिए वहां पर उपस्थित हो गए। सज्जनों, जैसे ही दुर्वासा जी महाराज परीक्षा लेने के लिए राजा अम्बरीश की पहुंचे, एकादशी व्रत को कर चुके थे, द्वादशी का पारायण करने के लिए जा रहे थे। ऋषि प्रवर को देख करके, महापुरुष को देख करके कैसे पारायण करें, उनसे कहा आप स्नानादिक क्रिया से निवृत्त होकर के आइए। सज्जनों, स्नानादिक क्रिया से निवृत्त होकर के आ रहे थे, इतने में ही घड़ी अर्थात जो द्वादशी थी वो समाप्त होने वाली थी। पंडित जी महाराज ने कहा कि गंगा जल के साथ में तुलसी का पान कर लो, दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऋषि प्रवर को निमंत्रण दे चुके हैं। इस डर के कारण से उन्होंने पान किया। दुर्वासा जी महाराज ने इस दिव्य दृश्य को देख लिया। उन्होंने कहा मेरा स्वागत सत्कार किए बिना तूने कुछ भक्षण कर लिया है, अब तो महाराज। दुर्वासा जी महाराज अपने छत्र को लेकर के मारने के लिए इनके पीछे दौड़े। अम्बरीश जी महाराज सीधे दौड़ते 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 बोले कहां? बोले बेचारे ऊपर चले गए, विष्णु भगवान आ गए। अब तो महाराज जैसे ही विष्णु भगवान आए, उन्होंने कहा तू मेरे शिष्य को यहाँ देखा है क्या? मैं तेरे को अभी चखाता हूँ। उन्होंने चक्र लिया और चक्र लेकर के भगवान विष्णु अब दुर्वासा जी के पीछे पीछे, दुर्वासा जी आगे आगे जा रहे हैं, उनके छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने कहा ऐसे में संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। तो उन्होंने जिस ऋषि का अपमान किया है, मेरे भक्त का अपमान किया है, जब तक मेरे भक्त के चरणों में शरणापन्न नहीं हो जाएगा तब तक मैं तेरे को मुक्त नहीं कर पाऊंगा। सज्जनों, अब तो कहना ही क्या था। दुर्वासा जी महाराज की दुर्वासना समाप्त हुई और समाप्त होते ही शरणापन्न हुए, शरणापन्न होते ही फिर कहना ही क्या था। बड़े प्रेम के साथ में सादर प्रसादी का कार्यक्रम हुआ। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर ये वर्णन यहाँ पर उपस्थित हुआ करता है। अंशुमान जी महाराज के वंश में भगीरथ जी महाराज हुए और उन्हीं के वंश में सौदास जी महाराज हुए और आगे चल करके राजा खटवांग जी महाराज हुए। खटवांग जी के पुत्र से दीर्घबाहु जी हुए और उनसे रघु, रघु से अज और अज से महाराज दशरथ जी महाराज हुए। कौन हुए? दशरथ जी महाराज हुए। दशरथ जी महाराज की तीन तीन रानियां हैं, परंतु संतति का नितांत अभाव है। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज के पास में संतति की प्राप्ति के लिए पहुंच जाते हैं, निवेदन करते हैं प्रभु पूरे का पूरे घर का आंगन सोना जैसा दिखलाई पड़ता है, किलकारी नजर नहीं आती है। गुरुदेव भगवान ने अपार कृपा वर्षाते हुए पुत्रेष्ट यज्ञ करने का आदेश दिया। पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न हुआ और पुत्रेष्ट यज्ञ में जो चरु बनाया जाता है उस चरु के 3 विभाग कर दिए गए। आधा चरु का विभाग कौशल्या माता के लिए और आधे में से 2 हिस्से कर दिए गए। तीनों को खिला करके अंततोगत्वा ठाकुर जी की कृपा से एक समय आया, एक ही साथ राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जी महाराज उत्पन्न हो गए। प्रेम से बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के। 4 पुत्रों को देख करके आज महाराज दशरथ का, महारानी कौशल्या मैया का हृदय गद गद हो गया। सर्वत्र आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लग गई, दुंदुभियां बजने लग गई, नृत्य होने लग गए, अप्सराएं नाचने लग गई, भूमंडल का लोक बदल गए। दीपावली जैसी दृश्य वहां पर आज दिखलाई पड़ रहा है। सज्जनों, आगे चल करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को गुरुदेव लेने के लिए आए। महाराज दशरथ ने कहा प्रभु इस संसार से जो कुछ चाहो वो ले जा सकते हो, परंतु मैं राम और लक्ष्मण को प्रदान नहीं कर सकता। परंतु गुरुदेव सब कुछ जानते हैं, भविष्य दृष्टा हुआ करते हैं। उन्होंने कहा यदि इनको मैं लेकर के नहीं जाऊंगा तो मेरे देश का मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकता। जिसके लिए इनका अवतार हुआ है वो अवतार पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए गुरुदेव भगवान ने अनुनय विनय प्रार्थना करते हुए कहा। दशरथ जी महाराज भी समझ गए, लेकर के चले जाते हैं। बड़ी विलक्षण दिव्य दशा और दिशा की ओर बढ़ते चले जाते हैं। भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार भगवती जानकी के साथ में संपन्न हो जाता है। जानकी के साथ में संपन्न होने के उपरांत में पिताजी जर्जरावस्था को प्राप्त होते चले जा रहे हैं, जरावस्थापन्न होते चले जा रहे हैं।
माँ कौशल्या अद्भुत प्रेम इनसे क्या करते हैं, कैकेयी मैया और ज्यादा अद्भुत प्रेम क्या करते हैं। एक दिन की बात है, लोग कहने लग गए अब महाराजाधिराज दशरथ जी महाराज बूढ़े हो चले हैं, इसलिए अपनी संतति को राज्यभार सौंप करके अब इनको बैठ जाना चाहिए। ये भाव इनके मन में उपस्थित हो गया। बड़े बड़े आचार्यों को, ऋषिगणों को बुलाया गया, मुहूर्त निकलवाया गया और सज्जनों वो मुहूर्त निकल करके आ गया। राज्याभिषेक होने ही जा रहा था, परंतु इतने में ऊपर में बैठे हुए देवताओं ने विचार किया, अरे अभी तक मैंने राम जी को जिस संकल्प को लेकर के इस धराधाम में भेजा है वो संकल्प पूर्ण नहीं हो पाया। आसुरी संपदा जब तक एक भी बनी रहेगी तब तक भगवान का निष्कंटक राज्य इस दुनिया में स्थापित नहीं हो सकता। इस दृष्टि से मंथरा मैया की बुद्धि में भगवती शारदा आकर के बैठ गईं। उन्होंने नाटक रचा और नाटक का ये परिणाम आप भली भांति प्रकार से कैकेयी मैया के माध्यम से जानते हैं। सज्जनों, कहा तो राज्याभिषेक होने जा रहा था, परंतु आज राज्याभिषेक के स्थान पर वनवास होने जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बड़े ही सहर्ष स्वीकार करके वनवास की यात्रा प्रारंभ कर दी और वनवास की यात्रा में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चित्रकूट के परम पावन धाम पर भगवान ने पर्णकुटियों का निर्माण किया है, वहां पर और बढ़ते चले जा रहे हैं। तपस्या करके भगवान राम अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान कहते हैं जब तक कांटों का स्वाद मैं नहीं लूंगा तब तक मेरा राज्य निष्कंटक नहीं हो सकता। निष्कंटक राज्य को स्थापित करने के लिए कांटों का स्वाद लेना भी मेरा धर्म हुआ करता है। कैसे चला जाता है, कैसे जंगलों में रहा जाता है, कैसे जंगलों का स्वाद लिया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भगवती जानकी के साथ में अपने भाई भ्राता श्री लक्ष्मण जी महाराज को लेकर के आगे की यात्रा करते चले जा रहे हैं। आगे चल करके सज्जनों एक दिन स्वर्ण का रूप धारण कर एक मृग वहां पर विचरण करने आ जाता है। भगवान राम प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भली भांति प्रकार से जानते हैं कि कोई माया है, परंतु मातृहट को देख करके उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। इधर तो पकड़ने का प्रयास करते हैं और इधर रावण जी महाराज आकर के भगवती वैदेही को हरण करके लेकर के चले जाते हैं। इधर वैदेही का हरण होता है। वैदेही के हरण करते समय जटायु जी महाराज ने भगवती की रक्षा करना चाहा, परंतु उसको भी मार दिया। जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम, भगवान श्री राम ने सुग्रीव को गले लगाया है, उससे मित्रता करके जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। बाली को निग्रह किया है, समुद्र के ऊपर सेतु पुल बनाया है। लंकापुरी हनुमान जी महाराज का सहारा लेकर के लंकापुरी को तहस नहस किया है। इसके बाद में कुंभकर्ण इत्यादि को मार करके रावण का इस संसार से नाम समाप्त कर दिया है। यही सज्जनों सूक्ष्म रामायण हुआ करती है। एतद्धि रामायणम। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान के। यद्यपि बहुत लंबी रामायण है, परंतु देवताओं ने प्रश्न किया, प्रभु एक बात समझ में नहीं आती कि आपने अभी तक अद्भुत अद्भुत विलक्षण प्रसंगों को श्रवण कराया, विस्तृत पूर्वक प्रसंग श्रवण कराया और कहने के बाद में छोटा सा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को कह करके सुखदेव जी महाराज आगे बढ़ गए। सुखदेव जी महाराज आगे बढ़ गए और जैसे ही आगे बढ़े बात जब समझ में नहीं आई, राजर्षि परीक्षित ने कहा, प्रभु थोड़ा सा इस विलक्षण चरित्र को विस्तार करने का कार्य करो। क्या करो? इसको थोड़ा बढ़ा करके हमको श्रवण कराओ, क्योंकि बात हमको प्रेम से ऐसे समझ में आने वाली नहीं है। तो कहा, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंश्यानां परमं परमाद्भुतं चरितं परमाद्भुतं। बोले प्रभु वंश का विस्तार करके ऐसा अद्भुत चरित्र का रसपान कराइए जिससे हमारे जीवन में अमृत की प्राप्ति हो जाए। क्या हो जाए? अमृत की प्राप्ति हो जाए। दो प्रकार के चरित्र हैं, एक सोम वर्णन आता है और एक सूर्य भगवान के वंश का विस्तार आता है। बोले सूर्य वंश का विस्तार भगवान श्री राम का विस्तार है। अब चंद्र वंश की दिव्य विलक्षण कथा का रसपान करा करके हमको शीतलता प्रदान कीजिए। सज्जनों, उग्रसेन जी महाराज हैं।
उग्रसेन जी महाराज की बहन भाई देवक जी महाराज हैं, और देवक जी की बिटिया कौन है? देवकी महारानी है। देवकी महारानी का परिणय संस्कार वसुदेव जी महाराज के साथ में हो जाया करता है। इधर वसुदेव जी महाराज के साथ में जब देवकी का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, उस समय इनके चचेरे भाई श्री कंस जी महाराज नाना प्रकार के उपहारों को समर्पित करते हुए रथानाम चत्रिषट शतम, अनेक प्रकार के दास दासियां, हीरा जवाहरात माणिक्य इत्यादि रत्नों को उपहार के रूप में इन्होंने प्रदान किया। और जैसे ही, परंतु इनकी ख्याति दूसरे प्रकार की है। कंस जी महाराज ने सोचा आज मेरी बहन की शादी है, इसलिए इससे बढ़कर के अपने को देवता बनने का नाटक करने लग गया कि मेरे जैसा कोई साधारण, मेरे जैसा शील स्वभाव वाला कोई दूसरा जीव ही नहीं है। नाटक करना प्रारंभ किया। थोड़ी देर आसुरी अवस्था, थोड़ी देर शांत रहा, आंखों से करुण क्रंदन करने लग गया, रुदन करने लग गया। मेरी बहन आज मेरे को छोड़ करके ले जा रही है। सज्जनों, पूरे के पूरे विवाह क्रम में जो विदाई की वेला हुआ करती है, विदाई की बेला बड़ी विचित्र और अद्भुत हुआ करती है। प्रत्येक माता पिता भाई बहन सबके आंखों से अश्रु का प्रपात होने लग जाता है, क्योंकि कारुण्य का दृश्य वहां पर दिखलाई पड़ता है। जिस बेटी को 15 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष अपने हृदय में धारण करके पत्थर का हृदय बनाया है, और उस पत्थर के हृदय को आज हम पिघालते चले जाते हैं। कितने बड़े प्रेम से स्वयं दुखी रह करके बिटिया को सुखी रखने का प्रयास किया करते हैं। सज्जनों, इस स्थिति में जब हम पुनीत वेला वो उपस्थित हो जाती है तो सबके भाव बदले ही नजर आते हैं। कंस जी महाराज की विसर्जनों वही स्थिति है। विचार किया नहीं नहीं, आज अपने बहन और बहनें को मैं स्वयं छोड़ करके रथ पर हाँक करके इनको आऊंगा। सज्जनों, जैसे ही रथ पर चढ़ जाते हैं, वसुदेव जी महाराज देवकी महारानी रथ पर आरूढ़ हो जाती हैं। कंस जी महाराज लगाम को स्वयं पकड़ लेते हैं। जैसे ही लगाम के टप आगे दिया, इतने में एक आकाशवाणी हो जाती है कि अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुधो। अरे कंस, तुझको मालूम नहीं है, जिस बहन को तू प्रेम से श्रद्धा और भाव के साथ में लेकर के जा रहा है, इसी बालिका का जो 8वां गर्भ होगा वही तेरा काल बनेगा। काल। जैसे ही इस काल का शब्द श्रवण किया महाराज, फिर तो वही म्यान से तलवार को निकाला, और म्यान से तलवार को निकाल करके अपनी बहन को मारना चाहता है। वसुदेव जी महाराज ने साम दाम दंड नीति, चारों प्रकार की नीतियों को जीवन में उतारते हुए समझाने का प्रयास किया और कहा, प्रभु एक बात बताओ, लोग क्या कहेंगे? अभी हाथ में लगी हुई हल्दी भी छूट नहीं पाई है। आपको जो लोग पहले कहा करते थे वही फिर वह शब्द कहेंगे, आपको डर किससे है? इस आकाशवाणी ने कहा क्या है? बोले आकाशवाणी ने कहा है कि 8वां गर्भ इसका काल होगा। बोले मैं पूरे की पूरी संतानें ला करके आपको प्रदान कर दूंगा। बात कंस जी महाराज को समझ में आ गई। इधर समझ में आई, वसुदेव जी महाराज देवकी को लेकर के अग्रसर हो जाते हैं। नारायण नारायण करते हुए श्री नारद जी महाराज आ जाते हैं। एक कमल का अष्टपंखुड़ी वाले कमल को लेकर के आते हैं और गिनना प्रारंभ कर देते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से प्रारंभ किया और 8 तक आया। एक को छोड़ा, फिर दूसरा गिनना, दूसरी पंखुड़ी से सुनना गिनना प्रारंभ किया, फिर 8वां हो गया। इस प्रकार से वसुदेव कंस जी महाराज ने देखा, प्रभु इस प्रकार से हमको बात समझ में आने वाली नहीं है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। और कंस ने, नारद जी महाराज ने कहा, अरे कंस, तू तो बड़ा ज्ञानी बनता है, तू तो बड़ा बुद्धिमान बनता है, तुझको समझ में नहीं आ रहे हैं जिस प्रकार से इस कमल के अंदर कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी काटवी है, ये निर्णय कर पाना कठिन है। उसी प्रकार से देवताओं की लीलाओं में, देवताओं की सृष्टि में कौन सा बालक काल बन करके आ जाए और कौन सा अकाल बन जाए, ये निर्णय कर पाना कठिन है। महाराज वसुदेव समझ गए, कंस जी महाराज के समझ में बात आ गई। बोले सबके सब बालक वही हैं, काल बन सकते हैं। महाराज कुछ समय के बाद में प्रथम संतति उत्पन्न होती है। संतति उत्पन्न होने के बाद में वसुदेव जी महाराज ला करके दे देते हैं और कंस जी महाराज उसका बेड़ा पार कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 जितनी संतति थी सब उसने नष्ट कर डाली। सज्जनों, 7वें के क्रम में
माया ने सहारा लिया। योग माया का सहारा लेकर के माता के उदर से रोहिणी मैया के उदर में गर्भ प्रविष्ट करा दिया और 8वें के स्वरूप में 8वें के रूप में स्वयं श्रीमन नारायण भगवान ने माता के अंक में स्थान धारण करके इस जगत को प्रकाशित करने का कार्य किया। जब भगवान माँ यशोदा की, माँ देवकी की अंक में उपस्थित हो गए तो सज्जनों आज पूरा सूती का ग्रह प्रकाशित होने लग गया। कहाँ तो उस सूती का ग्रह में लाइट नहीं थी, परंतु आज ऐसी प्रतीत होने लग गई कि यहाँ पर नाना प्रकार की मणियां रखी हुई हैं, नाना प्रकार की बिजली चमक रही हैं। इस प्रकार का अद्भुत स्वरूप माँ देवकी का हो गया। उस देवकी के स्वरूप को देख करके कंस जी महाराज चाहते हैं कि मैं लगता है इस बार मेरा काल आने वाला है, उसको मारने का प्रयास करना चाहते हैं, परंतु डरते हैं लोक लज्जा से। विचार करने लग गए तो कहने लग गए कि दीदी मैं इसको कदाचित मार दूंगा तो समाज के लोग मेरे से कहेंगे अपनी बहन का भी नहीं हुआ, हमारा कैसे हो जाएगा। इस दृष्टि से सज्जनों लोक लज्जा के डर के कारण से उनको कारागार के अंदर तो डाल ही रखा है, कारागार में रहते हुए उनका लालन और पालन कर रहे हैं। इधर ठीक समय आ गया। ठीक समय आते ही बड़े बड़े योगियों ने, बड़े बड़े तपस्वियों ने, बड़े बड़े देवताओं ने भगवान की अद्भुत उपासना करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शंकर जी आए और तीनों देवताओं ने आकर के कहां पर, बोले देव की मैया के समक्ष खड़े होकर के भगवान की प्रार्थना करना प्रारंभ किया। क्या प्रार्थना? बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्नः। भगवान ने यहाँ पर अद्भुत उपासना करी। बोली कैसी प्रार्थना करी? बोले 3 जगह भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण में इस विलक्षण शास्त्र में सत्य स्वरूप परम पिता परमात्मा की वंदना करी। बोले पहले सत्यम परम धीमहि कहा, अर्थात हम कैसे भगवान की वंदना करते हैं? बोले जो सत्य स्वरूप परम पिता परमात्मा है उस भगवान की हम वंदना करते हैं। जब बीच आ गया, जब मध्य आ गया तो मध्य में भी ब्रह्मा विष्णु महेश ने स्वयं हाथ जोड़ करके देव की मैया के समक्ष सत्य स्वरूप परम पिता परमेश्वर की वंदना करी। कहा सत्य व्रतम, प्रभु आप कैसे हैं? बोले जो बोल देते हैं वही करते हैं, सत्य व्रती हैं। ऐसे परम पिता परमेश्वर की वंदना होने के बाद में सज्जनों भाद्रपद का विलक्षण मास आ गया है। भाद्रपद में कृष्ण पक्ष को भगवान ने चुना है और उस कृष्ण पक्ष में भी अष्टमी तिथि आ रही है। उस अष्टमी तिथि में भी बुधवार आ रहा है। बड़ी विचित्र स्थिति वहां पर दिखलाई पड़ रही है। पूरी की पूरी प्रकृति ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इतना आनंद आ रहा है। नाना प्रकार की ऋतुएं, 6 प्रकार के ऋतुएं हुआ करती हैं, परंतु भाद्रपद के महीने में 6 प्रकार की ऋतुएं दिखलाई पड़ने लग गई हैं। रात्रि के समय पर कहीं भी यज्ञ कुंड के अंदर अग्नि नहीं होती, परंतु उस समय रात्रि के समय पर अपने आप अग्नि ने जलना प्रारंभ करके परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिया है। सज्जनों मंद मंद सुगंध वायु से किसी ने इत्र को वर्षाया नहीं है, परंतु वो वायु ही इत्र वर्षा रही है। कहीं से चमेली की खुशबू आ रही है, कहीं से जूही की खुशबू आ रही है। गौ माताओं के थनों से अपने आप दूध नीचे गिरने लग गया है। लोगों ने पूछा दूध क्यों गिरने लग गया? बोले प्राण परमेश्वर आज हमारे इस संसार के अंतर्गत आने वाले हैं, इसलिए गौ माता ने दूध बहाना प्रारंभ कर दिया। समुद्र भगवान से नाना प्रकार के विलक्षण विलक्षण रत्नों के उपहार अपने आप निकल करके आने लग गए और अपने आप उपहार मचाए जाने लग गए। महाराज कहना ही क्या था, बड़ा अद्भुत स्वागत भगवान का हो रहा है। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीत यथा प्राच्याम दिशिंदूरिव पुष्कलः। सभी के देखते देखते सज्जनों ऊपर से आकाश के पुष्प की वृष्टि होना प्रारंभ हुआ। इधर दुंदुभियां बजने लग गई,
अपने आप रात्रि के दिव्य घनघोर अंधकार रात्रि में जैसे ही चंद्रमा उदित होता है, इधर चंद्रमा उदित हो रहा था और इधर एक श्याम सुंदर भगवान का दर्शन हुआ। प्रेम से बोलो श्याम सुंदर भगवान की। माँ देवकी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, प्रभु मैंने आपको अपना बालक बनाया है, परंतु आप मेरे बालक बन करके तो आए नहीं, मेरे बाप बन करके आए हो। ऐसे बाप की मेरे को जरूरत नहीं है। कहा कि ऐसे बाप की जरूरत नहीं। बोले नहीं। बोले फिर? बोले वो बालक साधारण नहीं अपितु असाधारण है। बोले कैसे असाधारण है, क्या उस बालक की विशेषता है? बोले उस बालक की ये विशेषता है कि तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। भगवान की विशेषता को यहाँ पर बड़े बड़े भक्त उपस्थित कर रहे हैं, भावना यहाँ पर बतला रहे हैं। बोले उस बालक की क्या विशेषता? बोले अंबुजे क्षणम अंबुजम इव अक्षिणी यस्य सह इति अंबुजे क्षणम। बोले क्या? बोले जैसे कमल के पत्र होते हैं उस प्रकार से श्याम सुंदर भगवान के बड़े बड़े नेत्र हैं। जब भी इस संसार के अंदर बालक चल करके आता है तो बालक की आंखें खुली रहती है कि बंद रहती है? कैसी रहती है साहब? हमने तो देखी कोड़ी, थे तो बता दो। खुली रहती है? बेरोई को नींद सबने भी, फिर तो मैं ही ठीक हूँ। हमने बेरों को नहीं तो फिर तो मैं ही ठीक हूँ। फिर तो जो भी कह लेंगे वो अपनी बात सिद्ध है। तो कहने का मतलब है भगवान श्याम सुंदर की और आप लोगों की आंखों की अपनी विशेषता है। भगवान ने आते ही बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखों से निहारना प्रारंभ कर दिया। और आंखें कैसी हैं? बोले जैसे कमल के नेत्र हुआ करते हैं, जैसे कमल के पुष्प की पंखुड़ी हुआ करती है, छोटी नहीं बड़े बड़े टप्पे, ऐसे भगवान के विलक्षण नेत्र हैं। कहा कि दूसरी क्या विशेषता? बोले साधारण बालक जो भी संसार में आता है तो दो हाथों को लेकर के आता है और मुट्ठी को बांध करके आता है, परंतु जब जगदाधार परमपिता परमात्मा आता है तो दो हाथ नहीं अपितु चार चार हाथों को लेकर के आता है। जब वो चार चार हाथों को लेकर के आ रहा, बोले खाली जा करके मैं देश में क्या करूंगा, मेरे को अस्त्र भी चाहिए, शस्त्र भी चाहिए। इसलिए भगवान पूरी व्यवस्था के साथ में उपस्थित होता है। तो किसी हाथ में शंख को लेकर के, किसी हाथ में गदा को लेकर के और किसी में आयुध को लेकर के, किसी में कमल के पुष्प को लेकर के उपस्थित हुआ करता है। बोले संसार में जाते ही अपने काम करना है, किसी की प्रतीक्षा को नहीं करनी पड़े। यहाँ वास्ते ठाकुर जी चार चार हाथों को और अस्त्रों को शस्त्रों को साथ में लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। बोले फिर और क्या विशेषता इस बालक की? बोले इस बालक की ये विशेषता है, संसार में जितने बालक आए हैं सब नंगे आते हैं, परंतु जब भगवान इस संसार में आते हैं तो महाराज माला पहनाने की जरूरत को नहीं होवे। बोले श्रीवत्स लक्ष्मण, वो परमपिता परमेश्वर विलक्षण दिव्य वैदुर्य के मणि को धारण करके, पीतांबर को धारण करके, वैजयंती की मणि को धारण करके इस संसार में आपके और हमारे सामने उपस्थित हुआ करते हैं। पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। पीतांबर भी कोई साधारण वाला को नहीं, बोले जो दूर से ही चमक सके, दिख सके, ऐसे पीतांबर की शोभा से भगवान श्री कृष्ण अपनी शोभा बना रहे हैं। महाराज वसुदेव जी महाराज ने अद्भुत स्वरूप का दर्शन किया। प्रार्थना करी, प्रभु इतना सुंदर स्वरूप धारण करके आप यहाँ उपस्थित हुए, परंतु मालूम है जैसे ही आपको आपके मामा को ये ज्ञात हो जाएगा वो बस एक क्षण के अंदर काल के गाल में समाविष्ट कर देगा। इधर आकाशवाणी होती है, बेटा चिंता मत करो, मैं इस स्वरूप को इसलिए धारण करके आया हूँ कि आपको शायद विश्वास नहीं होता। कुछ बातें हैं, अब मेरे को आप यहाँ से स्थानापन्न करो, गोकुल में लेकर के मेरे को चले जाओ। वहां पर एक योग माया ने जन्म लिया है, उस योग माया को यहाँ पर लेकर के उपस्थित हो जाओ। जैसा भगवान
श्याम सुंदर महाराज ने निवेदन किया। वसुदेव जी महाराज ने उस विलक्षण बालक को एक सूप के ऊपर धारण किया। सूप को धारण करके जैसे ही बाहर निकले, अपने आप बेड़ियां जो हाथों में पैरों में पड़ी हुई थी, जो बड़े बड़े ताले गेटों के अंदर लगे हुए थे, वो अपने आप खुलते चले जा रहे हैं। सज्जनों, मंद मंद वर्षा पड़ रही है, मेघों की वर्षा। जैसे अभी आपके बीच में भी कुछ कुछ मेघों की वर्षा पड़ रही है, क्योंकि श्याम सुंदर भगवान का जन्मोत्सव हो रहा है। यदि श्याम सुंदर भगवान का जन्मोत्सव हो और उस जन्मोत्सव में ये मेघ अपनी गर्जना न करे, ये मेघ अपनी वृष्टि न करे, तो वो कैसा जन्मोत्सव है। लगता है आज श्याम सुंदर हमारी वासुदेव गौशाला के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, यहाँ पर समुद्भूत हो रहे हैं। धन्य है ये वासुदेव गौशाला, धन्य है आप सब लोगों के सद्भाव, जिन सद्भावों को देख करके इंद्र अपना कार्य कर रहे हैं, देवता दुंदुभियां बजा रहे हैं, आकाशों से पुष्पों की वृष्टियां हो रही हैं। सज्जनों, इधर योग माया से 1000 फण वाले भगवान ने विचार किया कि थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, कहीं बच्चे को नमोनिया न हो जाए, कहीं बच्चे को ठंड न लग जाए, इसलिए इसके ऊपर किसी प्रकार की बूंद नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए छत्र बन करके 1000 फणों वाले फण से उस बालक को मंडित कर दिया। ये बात वसुदेव जी को भी ज्ञात नहीं है। सज्जनों, यमुना मैया के अंदर आ जाते हैं। यमुना मैया में बाढ़ की प्रगाढ़ स्थिति है। यमुना मैया चाहती है मैं भी अपने परम पिता, मैं भी अपने परम स्वामी का दर्शन कर लूं, इनके पादों की रज मेरे को प्राप्त हो जाए। श्याम सुंदर के छोटे से चरण हैं, छोटे से चरणों को अपने सूप से निकाला, यमुना मैया ने संस्पर्श किया, और जैसे ही संस्पर्श किया, यमुना मैया शांतावस्था को प्राप्त हो गई। वसुदेव जी गोकुल में पहुंच जाते हैं, वहां पर अवलोकन करते हैं, जहां पर यशोदा मैया लेटी हुई हैं, वहां पर उस बालक को छोड़ते हैं। यशोदा मैया की अंक से उत्पन्न होने वाली उस योग माया को उठाते हैं, सूप पर धारण करते हैं, और पुनः कारागार के अंदर आ जाते हैं। कारागार के अंदर आते ही अपने आप वेणियां लगती चली जाती हैं। इधर सज्जनों, वेणियां लगी, और जैसे ही माँ की अंक में आकर के उपस्थित हुए, बस अपने आप उस योग माया ने करुण क्रंदन करना प्रारंभ किया, रुदन करना प्रारंभ किया। रुदन करते ही जितने द्वारपाल हैं वो सब जग जाते हैं, जाकर के संदेश कंस जी महाराज को दे देते हैं। कंस महाराज रात्रि के समय उठ करके कोई अंग इधर पड़ा है, कोई वस्त्र इधर पड़ा है, इधर उधर करता हुआ दौड़ करके आता है, योग माया को पकड़ता है। माँ देव की समझाने का प्रयास करती हैं कि बेटा भाई, ये तो तुम्हारी क्या है? बोले भांजी है। ये तो पुत्र भी नहीं है, भांजी है। परंतु कहते उसको बात समझ में नहीं आती। उस योग माया को अपने हाथों में लेकर के जैसे ही शिलापट पर बखेरना चाहता है, फेंकना चाहता है, वो शिलापट से उड़ करके आकाश में चली जाती है। आकाश में उड़ करके आकाशवाणी होने लग जाती है, अरे तू मुझको क्या मारेगा? तेरे को मारने वाला तो कहीं गोकुल में उत्पन्न हो गया है। इधर सज्जनों, इधर तो गोकुल में भगवान उत्पन्न हुए। नंद बाबा भी 80 साल के डोकरा है। कितने? 80 साल के डोकरा हैं। अब नंद बाबा के घर में भी किसी प्रकार की कोई संतति नहीं है। आज बड़े ठाकुर जी की कृपा से इनके घर में भगवान का प्रागट्य हुआ है। प्रातः काल का समय आया, कहाँ तो मैया यशोदा 4 बजे झाड़ू लगाने लग जाया करती थी, परंतु आज 5 बज गए। सुनंदा मैया ने जाकर के देखा गवाक्ष के माध्यम से, खिड़की के माध्यम से, कि एक नीले से स्वरूप को धारण करने वाला, अद्भुत मणि के सदृश चमकने वाला कोई रत्न पड़ा हुआ है, कोई बालक दिखलाई पड़ रहा है। अंदर जाकर के देखा, बोले ये तो लाला जायो है। बस उसके मन अत्यंत प्रसन्न हो गया, दौड़ करके अपने भाई को ढूंढने लग गई। जानती थी बहन कि मेरा भाई कहाँ मिलेगा? बोले गौशाला में मिलेगा। बोले कौन सी गौशाला में? बोले वासुदेव गौशाला में मिलेगा। दौड़ करके सभी बहनें वासुदेव गौशाला में आ रही हैं, और वासुदेव गौशाला में आकर के उस नंद बाबा माने, कौन सा नंद बाबा माने? कौन नंद बाबा है? अरे एक ही तो नंद बाबा है। बोले कौन? बोले डुड्डी। कौन है वो? नंद बाबा माने ढूंढी को ढूंढ रही है। और जैसे ही डुड्डी के पास में पहुंची, बोले भैया तुमको बधाई हो। बोले काहे की? बोले ये अभी नहीं बताऊंगी, बधाई अभी नहीं बताऊंगी। बोले क्यों?
बोले पहले ये बताओ मुझको बधाई के रूप में क्या उपहार दोगे? बोले बधाई पहले बताओ तो सही। अब नंद बाबा बेचारे 80 साल के डोकरा हैं, उन्होंने चाबी का एक छल्ला ले रखा है। क्या ले रखा है? गुच्छा ले रखा है। अब पूरे अपने कितने लख लखा हार है, जो तेरे को सबसे अच्छा लगे वो हार तेरा है। इस प्रकार से सज्जनों, इधर नंद बाबा महाराज बड़े बड़े विद्वानों को समाहूत किया। उन्होंने कहा लाला का जात कर्म संस्कार संपन्न करना है। लाला ने, पंडितों ने कहा बाबा ऐसे जात कर्म संस्कार नहीं होता। बोले फिर कैसे होता है? बोले पहले स्नान कंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की। कंजूसी नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, कन्हैया लाल के। घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल के, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल के, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल के। जय कन्हैया, जय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल के, कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल के, कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल के, जय कन्हैया लाल की, जय जय नंद लाल के, कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार से सज्जनों सर्वत्र गोकुल में आज आनंद की वर्षा हो रही है। जैसे आनंद की वर्षा खेरा वासुदेव गौशाला में हमको हो रही है। अधिक न कहते हुए अपनी वाणी का विराम श्री श्याम सुंदर भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी का विराम। बोलिए गौ